नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल प्रोग्राम विशेष। अगर आप भी पबजी के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए दुखदाई हो सकती है। टिकटॉक के बाद भारत सरकार ने एक अन्य पसंदीदा ऐप पबजी को बैन कर दिया। सूचना मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने पबजी समेत 118 दूसरे ऐप बैन करने की घोषणा कर दी। इसके पहले भी मोदी सरकार ने वीचैट, टिकटॉक समेत कई ऐप बैन कर दिए हैं। हालांकि भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए यह फैसला किया था। सरकार ने हाल ही में पहले 59 ऐप को बैन किया था, बाद में सरकार ने 47 और ऐप को बैन कर दिया। आज एक बार फिर सरकार की तरफ से पबजी समेत 118 ऐप बैन किए जा चुके हैं। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह फैसला लिया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पबजी का सबसे बड़ा बाजार है। एक रिपोर्ट के अनुसार पबजी को अब तक लगभग 17.5 करोड़ लोगों द्वारा इंस्टॉल किया जा चुका है। हम आपको बताएंगे कि क्या ये ऐप भी चीन ऐप है और यह ऐप किस कैटेगरी में आता है। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर यह ऐप कहां टिकता है। मल्टीप्लेयर गेमिंग पबजी को लेकर अब आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब हम यहां पर आपको देने की कोशिश करेंगे। पबजी चीनी ऐप है या साउथ कोरियन ऐप। पबजी यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, इसको लेकर बहस लंबे समय से चली आ रही है कि यह चीनी ऐप है या साउथ कोरियन ऐप। इसकी वजह यह भी है कि इस ऐप को बनाने वाली कंपनी ब्लू होल चीन की नहीं है बल्कि साउथ कोरिया की है। यह कंपनी साउथ कोरियन ब्लू होल स्टूडियोज की सब्सिडियरी है। अब हम आपको बताएंगे कि पबजी और पबजी मोबाइल में क्या फर्क है। चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स ने ब्लू होल में हिस्सेदारी खरीद ली। इसके पबजी को मोबाइल वर्जन टेंसेंट ने डेवलप किया। इसके बाद टेंसेंट पबजी मोबाइल की पब्लिशर बन गई। तब से अब तक पबजी मोबाइल ओपन करने पर टेंसेंट का लोगो भी दिखता है, जो चीनी कंपनी है। इसके लिए यह भी समझना जरूरी है कि पबजी और पबजी मोबाइल में फर्क है। इन दोनों के पब्लिशर्स में फर्क है। चीन में टेंसेंट के साथ मिलकर ब्लू होल ने पबजी मोबाइल लॉन्च किया। शुरुआत में टेंसेंट ने पबजी को चीन में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राइट खरीदा। इसके बाद इस गेम का मोबाइल वर्जन लाने के लिए ब्लू होल के साथ पार्टनरशिप की। इसका मतलब यह हुआ कि पबजी मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन और टैबलेट में खेला जाने वाला गेम टेंसेंट गेम ने तैयार किया। इसे चीन में लॉन्च किया गया। और आइए अब करते हैं प्राइवेसी की बात। पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी भी दूसरे ज़्यादातर ऐप्स की तरह ही है, जो कई जरूरी और गैर जरूरी जानकारियां यूजर से एक्सेस करती हैं। पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी यह कहती है कि कंपनी के सर्वर भारत में भी हैं और यहाँ के यूजर्स का डेटा यही के सर्वर में स्टोर रहता है। इसके सर्वर चीन में भी हैं। कंपनी कुछ यूजर डेटा अमेरिका और सिंगापुर के सर्वर में भी स्टोर करती है। आपका डेटा थर्ड पार्टी से शेयर किया जा सकता है। कंपनी यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जहां तक सवाल है, पबजी मोबाइल के भारतीय यूजर्स का डेटा कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकती है। कंपनी साफ साफ कहती है कि किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डेटा कलेक्ट और यूज करने की इजाज़त दी जा सकती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर्स की पर्सनल जानकारी किसी के साथ डिस्क्लोज न करें। गौरतलब है कि पबजी को कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा और इसे बैन को लेकर कई बार मांग उठाई गई। इसके दुष्प्रभावों को लेकर समय समय पर बच्चों के माता पिता और अभिभावकों द्वारा भी तरह तरह की शिकायतों की खबरें आई। इसमें खासकर युवाओं पर इस गेम पर बुरा प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है और देश भर में इस गेमिंग ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है।